सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। 100 अंकों की गिरावट यहां पर निकल कर आ रही है। कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकले 24,130 के आसपास और एशियाई बाजारों के संकेत भी आज सुबह काफी कमजोर है। हांगकांग बाजारों की बात करें यानी हैंगसेंग इंडेक्स 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर है। चाइनीज बाजारों में भी गिरावट है। CSI 300 इंडेक्स की बात करें तो आधे % की गिरावट यहां पर दिखी है। निकाय यानी जापानीज और कोरियन मार्केट में भी आधे से 1% की गिरावट आज सुबह निकल कर आई है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें पिछले हफ्ते 2 अहम ट्रिगर्स थे। एक ट्रंप जो जीतकर आए प्रेसिडेंट के तौर पर और इसी के साथ US फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया। तो दोनों ही ट्रिगर्स के बाद अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बंद होते हुए नजर आए। शुक्रवार को डाउ जोन्स आधे % से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी। S&P 500 और नैस्डैक में भी करीब 0.1 से आधे % की तेजी दिखी। US फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह US फ्यूचर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की तेजी, नैस्डैक 100 और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी आधे से 1% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। याद रखें इस हफ्ते भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आएगा और फेडरल रिजर्व के कई सारे ऑफिशियल्स की कमेंट्री भी निकल कर आएगी। याद रखें अगली बैठक फेडरल रिजर्व की दिसंबर में होगी और 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की उम्मीद लगाई जा रही है। तो क्या कमेंट्री निकल कर आती है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर इस हफ्ते भी सबकी नजर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। डैक्स आधे % से ज्यादा की गिरावट, FTSE 0.8% गिरकर बंद हुआ और कैक में तो 1% से ज्यादा की गिरावट शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। वही कमोडिटीज पर नजर डालें तो कच्चे तेल में वीकेंड पर फिर एक बार गिरावट दिखी। $73.9 पर बैरल के आसपास और WTI क्रूड की बात करें तो यहां पर भी $70 पर बैरल के आसपास फिसलता हुआ नजर आया। सोने और चांदी में पिछले हफ्ते काफी वॉलेटिलिटी दिखी थी। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सोने और चांदी में करीब 3 से 5% की गिरावट दिखी थी। अभी सोना 1% गिरकर $2,680 पर आउंस के आसपास। वही चांदी की बात करें तो यहां पर भी 3% की गिरावट $31 पर आउंस के आसपास। तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखी है और वीकेंड पर भी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। FIIs और DIIs के एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें FIIs ने फिर एक बार शुक्रवार को बिकवाली की और अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के शेयर बेचने के बाद नवंबर में अब तक करीब 20,000 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। तो वो ट्रेंड शुक्रवार को कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। DIIs ने 1700 करोड़ की खरीदारी की, वही FIIs ने करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 315 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 10,250 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1150 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार